डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर की सियासत चरम पर है। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक दलों में टिकट पाने की होड़ मची हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिल रहा है, जहां इस बार केवल नेताओं की सिफारिश नहीं बल्कि कड़े मापदंड और सीक्रेट सर्वे ही उम्मीदवार तय करेंगे। आइए देखते हैं डूंगरपुर से हमारी यह खास रिपोर्ट। डूंगरपुर नगर परिषद के कुल 40 वार्डों में चुनावी बिगुल बजते ही दावेदारों की कतारें लंबी हो गई हैं। अब तक भाजपा संगठन के पास 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने के लिए अपने दावे ठोके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गॉडफादर या सिफारिशी चिट्ठी के आधार पर टिकट का वितरण नहीं होगा। टिकट वितरण को निष्पक्ष बनाने के लिए संगठन ने एक त्रिस्तरीय कसौटी तैयार की है। जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी वंदना मीणा और जिला अध्यक्ष अशोक पटेल की मौजूदगी में आवेदनों की बारीकी से स्क्रूटनिंग की जा रही है। भाजपा में पार्षद का टिकट पाने के लिए दावेदारों को उससे पहले कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहला है सीक्रेट सर्वे। पार्टी अपने स्तर पर बाहरी टीमों से वार्डों में सर्वे करवा रही है ताकि जन स्वीकार्यता का सही आकलन किया जा सके। दूसरा है ग्राउंड वर्क। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता की छवि और जन समस्याओं पर उनकी पकड़। और तीसरा है सोशल मीडिया एक्टिवनेस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दावेदार की सक्रियता और जनसंवाद क्षमता को भी टिकट का एक बड़ा आधार माना जा रहा है। हमारे पास जितने भी आवेदन आए उसमें अनुभवी लोगों के ही ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं के, और उसमें हमने प्रायोरिटी ये रहेगी कि नए को भी मौका मिले, दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, और उसको भी हमने प्रायोरिटी में रखा कि हर कार्यकर्ता को अवसर मिले। और जिन कार्यकर्ताओं कई बार ये परिस्थिति भी आती है कि दो बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता होते हैं, एक का चयन करना है, क्योंकि सामाजिक आधार भी देखा था, सारे समाज है, उनका प्रतिनिधित्व कैसे हो, वो भी एक मापदंड रहता है। तो फिर उसके बाद में हमारा बता कि अगर जो कार्यकर्ता रह जाएगा तो फिर हम उसको मनोनीत पार्षद के रूप में भी लेके उसकी क्षमताओं का उपयोग करेंगे। तो हम हर स्तर पे उसकी जितनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और बेस्ट नगर परिषद डूंगरपुर को दें ताकि डूंगरपुर का चौमुखी विकास हो सके। उसको हमने स्क्रूटनी करने के बाद में वो मंडल से जो पैनल आएगा वो जिले में आएगा। जिले में पैनल को हम 3-3 का पैनल बना के संभाग को भेजेंगे और संभाग लेवल से जाएगा प्रदेश में, और प्रदेश से वो फाइनल होकर के आएगा। स्क्रीनिंग की यह प्रक्रिया सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। जिला स्तर पर स्क्रूटनिंग पूरी होने के बाद हर वार्ड से सबसे मजबूत 3-3 दावेदारों का एक-एक पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल पहले संभाग स्तर पर और फिर अंतिम मुहर के लिए प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। प्रदेश स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होगी। उस कार्यकर्ता का जुड़ाव कैसा है, उसका समर्पण कैसा है, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा कैसी है। तो हमने सोशल मीडिया की को भी एक मापदंड का आधार बनाया। जैसे फेसबुक में वो केंद्र सरकार की योजनाओं को कितना रिट्वीट करता है, रिपोस्ट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है। राजस्थान सरकार की योजनाओं को कितना वो लाइक शेयर करता है। तो वो भी आधार माना कि वो पार्टी से उसका जुड़ाव कैसा है। वो उसने अभियान में भाग लिया तो उसकी पोस्ट वहाँ से पता चलता है कि उसने कितने कार्यक्रमों में, पार्टी के संगठन के कार्यों में भाग लिया या पार्टी के अभियानों में भाग लिया। तो वो भी एक चयन प्रक्रिया काम में उसको भी हमने पार्ट बनाया। और ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि सोशल मीडिया को भी हमने प्रत्याशी चयन काम में एक आधार में वो भी सम्मिलित किया है। डूंगरपुर में इस बार चुनाव सिर्फ एक जनप्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर सांगठनिक अनुशासन और नए प्रयोगों की परीक्षा का भी है। सिफारिशी व्यवस्था पर ब्रेक लगाकर सर्वे और मेरिट को तरजीह देने की इस पहल से जहां समर्पित कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं पैराशूट लैंडिंग की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं के समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी ने चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जो काम किया वो वार्ड के संयोजक बनाए। जो स्थानीय कार्यकर्ता था उसको वार्ड का संयोजक बनाया, और बाहर के जो है इस नगर परिषद के बाहर के क्षेत्र के जो प्रमाणिक कार्यकर्ता थे उनको वार्ड का प्रभारी बनाया। वो प्रभारी और संयोजक के बाद में उनको ये बताया कि आपको वार्ड में बैठक करनी है। तो उन्होंने इस प्रक्रिया में बैठकें की
उस बैठकों में आम जनता मतदाताओं से ओपिनियन ली और लगभग हर वार्ड में 40-50 लोगों ने अपनी ओपिनियन दी। उसके आधार पे वो जो जितने भी आवेदन जो आकांक्षी थे कार्यकर्ता, उनके सबसे आवेदन लिए। हमने किसी के से भी इस तरह का नहीं किया कि 3 ही लेंगे या 4 लेंगे। जिससे भी आवेदन किया हमने उसका आवेदन लिया। देखना दिलचस्प होगा कि टिकटों के इस कड़े इम्तिहान के बाद कौन कौन से चेहरे चुनावी मैदान में बाजी मारते हैं।